वही गाड़ी है जिसमें कुछ दिन पहले भरतपुर में शहीद पुष्पिंदर कुमार का शव उनके पीपला गांव ले जाया गया था। वो इस जहां को छोड़कर तो चले गए, लेकिन अपने पीछे वो देशवासियों के लिए लाखों यादें और ढेर सारे सवाल छोड़कर गए। सियाचिन ग्लेशियर से ड्यूटी लेकर छुट्टी पर चल रहा जवान अपने ही गांव के पास मजार से कैसे टकराकर शहीद हो गया। मौके पर पहुंची बीडी न्यूज को किसान प्रीतम सिंह ने बताया कि ओल के पड़ोसी मुस्लिम शकील ने उनकी ज़मीन पर अवैध मज़ार बनाई है। प्रशासन शकील पर कार्रवाई करने की बजाय किसान और आम नागरिकों पर एफआईआर की धमकी देता है। अब सवाल ये है, मुलजिम शकील और भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा कब होगा, जेल कब होगी, कहां से ये मामला शुरू हुआ और न्याय कब मिलेगा। पर्दाफाश करने के लिए बीडी न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तब क्या हुआ, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तो मारेंगे, जनता को घसीटेंगे। यहाँ पर मुद्दा ये है कि पुलिस जो है मजार एक बनी पीपला गांव में और अवैध रूप से मजार बनी है और उस अवैध मजार को रातों रात किसी हिंदुओं ने भीड़ आक्रोशित भीड़ ने उसको तोड़ दिया और पुलिस प्रशासन आता है और हिंदू पर एफआईआर काट रहा है। और दूसरा ये जिसने अवैध मजार बनाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उसका समर्थन करने में बैंक की राजनीति है और उसका समर्थन करने में ये भाई साहब बचाए इनके समर्थन में हम एफआईआर जिसने अवैध कब्जा किया, बचाए हमारे गांव के लड़के, ये फंस जाते बुरी तरह से। देर से आदमी पीएससी और पुलिस आई गई, एसबीआई गया से जो अवैध मजार बना है ये बचाई। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, पुलिस चौकी प्रभारी पीपला हूँ। जी जी क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी आप मिली। वो कौन? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं जर्नलिस्ट चंद्रजीत सिंह बाली। कहाँ से? मैं ये वृंदावन से आया हूँ। वृंदावन से आया हूँ। क्या है आपके पास? आप क्या दीजिए आप? ये आप अपना कर लीजिए। मैं ये आप नोट कीजिएगा, ये पुलिस प्रभारी है। मैं आपको मेरी बात सुनिए, मेरे पास चौकी पे चलिए, आपको जो पूछना मैं दूंगा। जब आप चलिए, आप ये भीड़ को इकट्ठा ना करें, ये सांप्रदायिक दंगा मत फैलाओ। आप लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हो। आप क्या बाइट लेना? आप चलिए मेरे पास, मैं बाइट लेता हूँ, बाइट दे देता हूँ आपके लिए। आप चलो, सांप्रदायिक दंगा मत फैलाओ आप लोग। चलो ठीक है, आप पहले वहाँ चलो, आपका पर्चा दीजिए, आपका वो दीजिए, वोटर आईडी दीजिए आपके। कौन हो आप कौन हो? जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट क्या हो आप? आवाज क्या बाइट लेना चाहते हो आप? मैं इस जनता को मत भड़काइए आप। ये बाइट लेना चाहते ये हिंदू मुस्लिम मत करवाइए आप। हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर रहे हैं, समझे? मेरी बात सुनिए, आप मेरे पास चलो वहाँ। चलो आप चलो मेरे पास चलो। बैठ दूंगा मैं, आप चलो। आप भाई दो ना यहाँ पे। मैं मेरे पास ये मीडिया पर बाबरी को दबाव बना रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं कि आप कौन हैं। आप देख पा रहे हैं मीडिया के स्टैंड को दबाव बनाया जा रहा है, जो कि सच है। हम सिर्फ आवाज जानना चाह रहे कि शहीद हुआ है, ये शहीद का मामला है। आप बताना चाहेंगे? एक सुनो मेरी बात, सुनिए आप पहले। जो वहाँ मस्जिद बन रही है या दरअसल जो भी मजार बन रही है, उसको क्या तोड़ना सही था? अवैध है तो आप प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए। ऐसे नहीं तोड़ा जाता है। और पीपला गांव के लोगों को क्यों भड़का रहे हो? मजार आपके फरा थाने में है, उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश में है। आपको जो भी करना है, आप वहाँ जाके प्रशासन के लिए लेटर दो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और में एफआईआर करवाओ,
ओल में कराइए। ये दुर्घटना हुई है जो ओल इलाके में हुई है। अच्छा, ओल ठीक है। चौकी इलाके में। आप पीपला के लोगों को क्यों भड़का रहे हैं भाई? नहीं, हम जान रहे हैं, हम क्या? जानने के तो लिए मैं आए। आपके हम लिए- आपसे जानना चाह रहे हैं। आप क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जो फौजी शहीद हुए हैं, जी। वो हमें सूत्रों के हवाले से मिला कि वो वहाँ पर उस मजार से टकराए हैं। ठीक है। अवैध मजार, जो ठीक कि है। लोगों से हमने बाइट ले चुके हैं। नहीं, बाइट है, आप- बाइट नहीं, हमारे सुनो पास है, मेरी लोगों ने बात हमें सुनो। बयान दिया। इसको- बाइट ज्यादा बाइट चलेगी, हम आपको बाइट में बोल रहे, वो सुनो, बाइट मेरी चलेगी। हाँ जी मेरी बात सुनो। ये अगर अवैध है जी। तो आप इसको उत्तर प्रदेश प्रशासन से तो पूछोगे कि ये अवैध है कि वैध है? हमारे राजस्थान सरकार को क्या पता है ये वैध है कि अवैध है? पता है जी। हमें पता है क्या? हमारे राजस्थान के लोगों को किसी को पता है कि ये वैध है या अवैध है? इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको वैध कर रखा है या किसी ने नहीं कर रखा जी। है? इसको आप वो तो बताएंगे। जी। अगर हमारे किसी पीपला का कोई बंदा जी। उससे टकरा करके अगर डेथ हो गई है जी। तो हमारे पीपला के बंदों को भड़काकर उसको क्यों तोड़वाया जा रहा है? नहीं, अगर हम आप जान लोगों रहे हैं, को आपसे तोड़वानी भी जान रहे है, हैं। आप लोगों को अगर तोड़वानी है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से लेटर जारी करें, ये सब अवैध है, हम इसको तो- हटाया जाए, हम तो पक्ष- इससे दुर्घटना ज्यादा हो रही है, इसको करवाया जाए, साइड में करवाया जाए। आप उनसे लेटर जारी करवाएं नहीं, तो अच्छा है। हम जानना चाहते हैं, हमारा तोड़वाने से मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि ये अवैध मसला अवैध के लिए यहाँ लोग कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर पंच ने भी मेरी बयान बात दे सुनो। दिए हैं। नहीं, पंच- पंचों ने बयान दे यहाँ दिए। के सरपंच आप हैं। एक चीज मुझे बताओ जी। मैं यहाँ एक चौकी प्रभारी हूँ, जी। मैं क्या आपके लिए ये दे सकता हूँ कि ये अवैध है कि वैध है? नहीं, आप नहीं दे सकते ना? नहीं, नहीं। यहाँ के कोई पंच लोग कह सकते हैं नहीं। कि वैध है क्या वैध है? लेकिन पंचों ने बयान दिए हैं वीडियो बयान में कि दिया अवैध ना, है। कि मेरे पास बयान क्लिप आ नहीं, चुकी है। बयानों में आप ये बाइट दिया देखिए। होगा, ये दिया होगा कि भाई ये गलत है, ये रोड में आ रहा है, अवैध इससे अवैध दुर्घटना- का है। अवैध के लिए नहीं बोल आपको सकते। बाइट मिल जाएगी। अरे मेरी बात सुनो, यहाँ के लोगों को क्या पता है वैध है अवैध है? अब आप वो मुझे ये बताओ, ये जमीन उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ के लोग आपके कहने का मतलब है। सर थोड़ा जाब्ता लेकर के यहाँ पीपला में आओ ना थोड़ा सा। चालू वीडियो डन में बिल्कुल बाइट चल गई। ये लोग क्या है कि वहां से आए वृंदावन से, तो इसने हमारे पीपला के लोगों को भड़काया जा रहा है कि ये वैध बाजार है, इसको तोड़ा है, सही तोड़ा है, अवैध है, वैध है, क्या है? हम सिर्फ जानने आए थे कि अवैध है या वैध है, हाँ और वो शहीद हुआ है वहाँ पर कहाँ तक कार्रवाई हुई, हम ये जानने ये आए क्या है हैं। वरदान कि के इसको नेटवर्क को तोड़वाने दबाव के लिए बनाया लोगों जा को रहा है भड़काया कि जा आप रहा है। कौन है कौन नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं समक्ष। आ जाओ, जाब्ता लेकर के आओ। कोई बात नहीं, पत्रकार है तो क्या हुआ, लोगों को भड़काएंगे नहीं, नहीं गलत किसी को नहीं। तोड़ने बोला भाई, हमने किसी को अवैध मजार तोड़ने अगर आप सुने मेरी बात, आप अगर तोड़वा नहीं, हाँ अब आपसे हम यहाँ पर ये जानने आए हैं शांति पूर्वक, अगर आप सुनने चाहिए ठीक है। कि एक फौजी थोड़ा साइड पे हो जाए, एक शहीद एक फौजी की शहादत होती है, वहाँ पे एक मजार से टकराता है, और लोगों ने हमें बाइट में ये बताया है, सरपंच ने भी बताया है, जो यहाँ के सरपंच हैं उनकी बाइट हमारे पास आई है, उन्होंने बाज़ाब्ता ये कहा है कि ये अवैध है, अवैध कब्जे पे अभी से लेके आज तक कम से कम कई मृत्युएं वहाँ पे हो चुकी है। ये बात गाँव के लोगों को ये हमने आप रिकॉर्ड लोग- कर चुके सुनो हैं। मेरी बात, आप लोगों का ये कहना सही है, जो मजार बनी हुई है उससे दुर्घटना होती है, जी। डेथ हो गई, ये आपका कहना सही है। जी, हम यही लेकिन ये कह रहे वैध है अवैध है इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, हमारे यहाँ पीपला के लोग भी नहीं कह सकते, और न ही हमारे राजस्थान सरकार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस चीज को तय नहीं कर सकता ये वैध है या अवैध है। इस चीज को तय करने के लिए आप भरे प्रशासन से संपर्क करें कि ये वैध है या अवैध है, और अगर इसको बनवाया जा रहा है तो भरे प्रशासन द्वारा ही बनवाया जा रहा है, मथुरा प्रशासन द्वारा ही बनवाया जा रहा है। अगर ये टूट रजिस्ट्री के कागज रजिस्ट्री के कागज वो भी कागज वहीं से ही उपलब्ध होंगे हमारे राजस्थान में, वो जो जमीन है आपके वो जमीन संज्ञान है। में ये जो मजार बनी है किसकी जमीन में बनी है? ये कोई पता नहीं, हमारे राज्य सरकार में नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार में ये नहीं है, राजस्थान की जमीन में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सीमा में है, उत्तर प्रदेश सरकार ही बताएगी ये वैध है या अवैध है। जी हमारे यहाँ जो पीपला में दुर्घटना हुई है उस संबंध में जमीन प्रीतम सिंह जी की है। कुछ हिंदू ने हमें स्टेटमेंट बाइट ले ली, हमने वो कह रहे हैं हिंदू की आप- स्टेटमेंट है, इनको नहीं पीतम। पता, मुझे इनको पता, नहीं, किसी पटवारी हमारे को पास नहीं बाइट पता। आ गई है। ये सिर्फ पता सकता तो प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं ये जमीन किसकी है, हमारे राजस्थान में नहीं है। ये आपके लिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हमारे राजस्थान की सीमा 200 मीटर पहले ही खत्म हो जाती है, और ये आपकी सीमा की ये हमारी सीमा में नहीं है, ये राजस्थान की सीमा में नहीं है, और ना ही पीपला की सीमा में, ना बागई की सीमा में। हमारे नए लड़कों को आप इस तरीके से गुमराह ना करें कि ये कुछ गलत कर बैठे हैं। हम जान रहे हैं, हमारा जानना अधिकार पहले है। इनसे सुनो, आपका जानना अधिकार है, Yes. पहले इनसे
नाम समझी में ये उत्साहित होकर के इनसे गलती हो गई। उस गलती को हमने बड़ी मुश्किल से समझाइश की है। मोमडन जाति के, ओल जाति के मोमडन लोगों को, हमारे यहाँ पीपला और आसपास के हिंदू लोगों को समझाइश करके समझाइश की गई है। इस वजह से उसको दोबारा हो रहा, प्रशासन उस पर काम कर रहा है। इतने वर्षों हो गए, जाने दुर्घटनाएं होती रही हैं, लोग जो है वो मरते जा रहे हैं, तो इस पर ये क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपका पुलिस प्रशासन? हमारे पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। अगर इसमें कार्रवाई कर सकते गवर्नमेंट कर सकती है। पहले से पूर्व से बना हुआ है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो उनके लिए कहीं दूसरी जगह अलॉट जमीन दे करके वहाँ इसको करवा दें और रोड के थोड़ा सीमा के बाहर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। हाँ, तो ये आप क्या शुभ नाम जान सकते? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह एसआई है, पुलिस चौकी इंचार्ज पीपला, पुलिस थाना चिकसाना, जिला भरतपुर। ये थे सुरेंद्र सिंह जी, पुलिस थाना इंचार्ज, जो कि आपने सुना। इनका यही कहना है कि अभी तक इन्होंने व्यवस्था को बना के रखा है। हम सिर्फ ये जानना आए थे कि वो दुर्घटनाएं लगातार कई वर्षों से हो रही हैं। हमारे पास आपकी सारी बाइट्स बनी है जिसमें सरपंच ने भी बयान दिए हैं कि कई वर्षों से दुर्घटनाएं हो रही है, वहाँ पर मृत्यु हो रही है। और आज भी एक जवान जो सियाचिन ग्लेशियर से -50 डिग्री सेल्सियस में पारा क्रॉस करने के बाद जब वो अपने घर गांव पीपला में रहने के लिए आया, रास्ते में मजार से टकराकर, अवैध मजार से टकराकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और बिना लड़े ही वो अपनी जीवन की जंग हार बैठा है। और यही सिलसिला हम रहस्य को जानने के लिए वरदान दिया नेटवर्क इस समय पहुंचा है यहाँ पे। और बाकी आपको तमाम बाइट्स जो है वो आपको इस वरदान दिया नेटवर्क न्यूज पे आपको उपलब्ध होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन से मैं इतना सहमत जरूर हूं कि इन्होंने व्यवस्था को यहाँ पे बना के रखा है। और इनका यह भी कहना है कि दुर्घटनाएं वहाँ पे होती हैं। और इनका यह भी कहना है कि कोई भी संज्ञान अगर लेना है, अवैध है मजार या सरकारी जमीन अवैध कब्जा है या किसी की अपनी पर्सनल संपत्ति पे है, अगर वो कब्जा हटाएगा तो प्रशासन हटाएगा, उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। और आज तक इतने सालों से बड़ी दुर्भाग्य का भारतवर्ष में दुर्भाग्य की बात यह है कि उस जगह को ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर नहीं किया गया। क्यों, मैं सवाल पूछता हूं, क्यों देशवासियों? कौन किससे डर रहा है? यहाँ पर हमने कई लोगों से जांची, हमारी एक जांच थी, हमें किसी को सांप्रदायिक भड़काने की कोई मंशा न थी, न है, न रहेगी। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि देशवासी आखिर कहां पर जा रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं, कितना दबा हुआ है, कितना उठा हुआ, कितना जागरूक है। जागरूक कराना ही हमारा कर्तव्य था और इसके अलावा हमारा कोई न कर्तव्य है और न कोई प्रमाण है किसी के पास कि हम किसी को भड़का रहे हैं। छोड़कर तो चले गए, लेकिन अपने पीछे देशवासियों के लिए लाखों यादें और ढेर सारे सवाल छोड़कर गए। खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद जाना है दिल की आरज़ू।